नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी इनवर्ड्स पर, जहां हम स्पिरिचुअलिटी के डीपर मीनिंग्स को समझते हैं और आपके भीतर की दिव्यता को पहचानने में आपकी मदद करते हैं। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो को, जिसमें हमने चक्रों की विस्तृत जानकारी दी थी, बहुत प्यार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे 7 चक्रों को कौन कौन से देवता कंट्रोल करते हैं, या मैं कहूँ किस चक्र पर किस देवता का वास है। आप जानेंगे कि कैसे ये देवता हमारे चक्रों के माध्यम से हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और कैसे हम उनकी कृपा से अपने जीवन को और अधिक बैलेंस्ड, समृद्ध और आनंदमय बना सकते हैं। साथ ही हम संत कबीर जी के वचनों के आधार पर इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। उनके गूढ़ उपदेश हमें सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे और हमें यह बताएंगे कि कैसे हम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जहां हम अपने शरीर को एक दिव्य मंदिर के रूप में देखेंगे और चक्रों के माध्यम से अपने आंतरिक देवताओं से मिलन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस यात्रा में हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच के संबंध को समझेंगे और एक संतुलित और आनंदमय जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और इस स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक दिव्य महल है। संत कबीर साहिब कहते हैं कि यह शरीर एक ऐसा महल है जिसमें परमात्मा का निवास है। ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म और परब्रह्म, ये सभी हमारे अंदर ही विद्यमान हैं। बाहर की दुनिया में इन्हें खोजने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि वे केवल हमारे भीतर ही मिल सकते हैं। बाहरी दुनिया में हम जो देखते हैं वह केवल कागज़, पत्थर और पानी है। तीर्थ, मूर्तियाँ और शास्त्र, ये सब बाहरी चीज़ें हैं जिनमें असली सत्य नहीं मिलता। असली ज्ञान और सत्य का अनुभव केवल आत्मा के भीतर ही किया जा सकता है। अब हम उन शक्तिशाली केंद्रों की बात करेंगे जिन्हें हम चक्र कहते हैं। मानव शरीर में कुल 7 प्रमुख चक्र होते हैं जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रों का सही संतुलन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे कि स्वास्थ्य, भावनाएं, संबंध और आध्यात्मिक प्रगति। हर चक्र का अपना रंग, तत्व और एक विशिष्ट देवता होता है जो उस चक्र की ऊर्जा का संचालन करता है। आइए हम प्रत्येक चक्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारा जो सबसे पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। मूलाधार चक्र, जिसे मूल चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर के आधार पर स्थित होता है, ठीक रीढ़ की हड्डी के नीचे। यह चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित है और इसका रंग लाल होता है। इस चक्र का देवता भगवान गणेश हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में जाना जाता है। मूलाधार चक्र हमारी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमें जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आधारभूत विश्वास मिलता है। यह चक्र हमें धरती से जोड़ता है और हमारी शारीरिक पहचान को मजबूत करता है। गणेश जी का यहाँ पर वास हमें हर प्रकार के विघ्नों को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा करना आवश्यक है, ताकि उस कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों और मनोरथ सिद्ध हो जाएं। यही कारण है कि गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का दाता कहा जाता है, जो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। इसीलिए गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, क्योंकि वे हमारे सबसे पहले चक्र यानी मूलाधार चक्र को नियंत्रित करते हैं। अगर हमारी नींव यानी मूलाधार चक्र ही असंतुलित हो जाए तो बाकी के सभी चक्र भी संतुलित नहीं रह पाएंगे।
जब मूलाधार चक्र सक्रिय और संतुलित होता है तो हमें रद्द सिद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है, जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का संकेत है। इस चक्र के असंतुलन से भय, चिंता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे हमारा जीवन कठिन हो जाता है। मूलाधार चक्र को पार करने पर साधक को कई शक्तियों का अनुभव होता है, जैसे कि आत्मनियंत्रण, स्थिरता और दृढ़ संकल्प। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्रा। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे स्थित है, जल के देवता वरुण का निवास स्थान है। यह चक्र हमारे जीवन की रंगीनियों, रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है, ठीक वैसे ही जैसे वरुण देवता जल और समुद्र के स्वामी हैं, जो जीवन के प्रवाह और परिवर्तन का प्रतीक हैं। इसका नारंगी रंग, जैसे सुबह के सूरज की पहली किरण, हमारे अंदर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। वरुण देवता इस चक्र के माध्यम से हमें भावनात्मक संतुलन, रचनात्मक ऊर्जा, अवचेतन मन की शुद्धि और आनंद प्रदान करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे भीतर के कलाकार, प्रेमी और आनंद की खोज करने वाले व्यक्ति का घर है। यह चक्र हमें याद दिलाता है कि जीवन एक उत्सव है और हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हुए और हर पल का आनंद लेते हुए इस उत्सव में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम जीवन का आनंद लेते हैं, रिश्तों में गहराई से जुड़ते हैं और अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से खिलने देते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति से हम अपने पर्सनैलिटी में निखार लाते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं और जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। अगला चक्र है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक ऊपर स्थित हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। इसका पीला रंग सूर्य की तरह तेजस्विता और शक्ति का प्रतीक है। यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस चक्र के देवता भगवान विष्णु हैं, जो पालनहार के रूप में जाने जाते हैं। जैसे विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, वैसे ही मणिपुर चक्र हमारे शरीर के पाचन तंत्र को संतुलित रखता है और हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ऊर्जा में बदलता है। यह ऊर्जा हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और यह केवल हमारे शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के एक पूरे जगत के लिए भी सत्य है। जैसे हमारे शरीर में करोड़ों जीवित सेल्स हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी एक बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ बैठे विष्णु उन सभी सेल्स को ऊर्जा देते हैं, उनका पालन करते हैं। जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकलकर ताकत बनती है। यह ताकत हमें मणिपुर चक्र के माध्यम से ही मिलती है। जब मणिपुर चक्र संतुलित होता है तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। यह चक्र हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। लेकिन जब यह चक्र असंतुलित होता है तो हम पाचन संबंधी समस्याओं, आत्मसंदेह और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाओं का शिकार हो सकते हैं। यह हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है और हमें अपने लक्ष्यों से भटका सकता है। इसलिए मणिपुर चक्र को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास इस चक्र को जागृत करने और संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। जब हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेते हैं। नेक्स्ट चक्र है अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा। अनाहत चक्र हृदय के केंद्र में स्थित होता है और इसका रंग हरा होता है। यह चक्र वायु तत्व से संबंधित है और इसका देवता भगवान शिव हैं। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और आत्म स्वीकृति का केंद्र है। यह चक्र हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का केंद्र है। अनाहत चक्र के माध्यम से हम प्रेम, करुणा और सौहार्द का अनुभव करते हैं। यह चक्र हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा की शक्ति से हम जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं
और शांति का अनुभव कर सकते हैं। शिव के साथ इस चक्र में पार्वती का भी स्थान है, जो शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अनाहत चक्र के असंतुलन से हृदय संबंधी रोग, उदासी और संबंधों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। योगियों का मानना है कि हृदय का कमल यानी अनाहत चक्र पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करता है। नाभि का कमल मणिपुर चक्र अपनी ताकत हृदय के कमल से लेता है। योगी इस चक्र में हायरिंग का जाप करते हैं, जो हृदय चक्र को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। इंसान को उल्टा पेड़ कहा गया है, जिसकी जड़ें दिमाग में होती हैं और रूह, आत्मा, दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैल जाती है। जब हम अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और योग साधना करते हैं, तो यह ऊर्जा सिमटकर वापस दिमाग में चली जाती है, जिससे हमें गहन आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनाहत चक्र न केवल हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य का केंद्र है, बल्कि यह हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचालन करने वाला मुख्य चक्र भी है। इसके संतुलन से हमें न केवल प्रेम और करुणा का अनुभव होता है, बल्कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और शांति की स्थापना होती है। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्रा। विशुद्ध चक्र कंठ में स्थित होता है और इसका रंग नीला होता है। यह चक्र आकाश तत्व से संबंधित है और इसका देवता अष्टांग देवी हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता माना जाता है। इस चक्र को संचार, सत्य और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र माना जाता है। विशुद्ध चक्र के भीतर 16 दलों का एक कमल स्थित होता है, जिसका अधिपति अष्टांग देवी हैं। संतों का मानना है कि यह अष्टांग देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता हैं और यही देवी इन तीनों देवताओं को शक्ति प्रदान करती हैं। ब्रह्मा अपनी सृजनात्मक शक्ति, विष्णु अपनी पालन शक्ति और शिव अपनी संहारक शक्ति अष्टांग देवी से प्राप्त करते हैं। यह चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में सत्य और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। विशुद्ध चक्र के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इसके संतुलन से हम अपने संचार में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखते हैं, जो हमारे जीवन में स्थिरता और सच्चाई का प्रतीक है। इसके असंतुलन से गले, थायराइड और संचार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही सच बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यह चक्र हमारे जीवन में सत्य और सटीकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके संतुलन से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार विशुद्ध चक्र हमारे संचार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जीवन में संतुलन और सच्चाई की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट चक्र है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरे नेत्र का चक्र भी कहा जाता है, दोनों भौहों के बीच स्थित होता है और इसका रंग इंडिगो होता है। यह चक्र मानसिक दृष्टि, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है। इसका देवता भगवान शंकर हैं, जो तीसरे नेत्र के स्वामी हैं। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र इस चक्र का प्रतीक है, जो सत्य की दृष्टि देता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। योगियों की साधना की हद छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक होती है, लेकिन संतों का मार्ग यहाँ से शुरू होता है। संतमत के अनुसार जब साधक इस चक्र पर ध्यान करता है तो उसकी चेतना शरीर से निकलकर मस्तक आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में साधक अपनी आत्मा को ऊंचे आध्यात्मिक स्थानों की ओर ले जाता है। वेदांतियों की साधना अक्सर आज्ञा चक्र तक ही सीमित रहती है, जहां वे हम ब्रह्मास्मि का उच्चारण करते हैं। हालांकि यह ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति नहीं है। असल यात्रा इससे आगे ब्रह्मांड के पार सचखंड तक जाती है, जहां न कोई प्रलय होती है और न ही महाप्रलय। आज्ञा चक्र वह द्वार है
जो साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाता है। इसके असंतुलन से सिर दर्द, दृष्टि समस्याएं और भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए संतों के मतानुसार इस चक्र का संतुलन ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक शांति के साथ आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। लास्ट चक्र है सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा। सहस्रार आत्मा का सिंहासन हमारे मस्तक के शिखर पर विराजमान है। बैंगनी या शुभ्र रंग से आभासी यह चक्र परम चेतना और परमात्मा से एकात्म होने का पावन केंद्र है। यहाँ सदाशिव ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक अपनी दिव्य उपस्थिति से इस चक्र को अनुग्रहित करते हैं। जीवन के परम लक्ष्य, आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष की प्राप्ति इसी सहस्रार चक्र में निहित है। जब यह चक्र पूर्णतः जागृत होता है, तब हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है और हम अपने अस्तित्व के परम ध्येय को प्राप्त करते हैं। इस चक्र के माध्यम से हम परमात्मा से पूर्णतः एकाकार हो जाते हैं और अनंत शांति एवं आनंद की अनुभूति करते हैं। किंतु यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो हमारा मन और आत्मा दोनों ही भटक सकते हैं। जीवन में उद्देश्य और दिशा की कमी, मानसिक और आध्यात्मिक अशांति, इन सब का कारण सहस्रार चक्र का असंतुलन हो सकता है। इस प्रकार सहस्रार चक्र हमारे आध्यात्मिक विकास का शिखर है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है और जीवन के वास्तविक अर्थ को उजागर करता है। तो दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से हमने मानव शरीर को एक दिव्य मंदिर के रूप में देखा, जहां चक्र हमारे आंतरिक देवताओं के साथ मिलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कबीर साहिब के वचनों से प्रेरित होकर हमने चक्रों को संतुलित करने और उनके माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने और उनके देवताओं और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से जाना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, एक ऐसा मार्ग जो हमें अपने भीतर के परमात्मा से जोड़ता है। आइए हम अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का संकल्प लें। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम अपने चक्रों को संतुलित रख सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है, जहां हम अपने अंदर के देवत्व को पहचानते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करते हैं। इस ज्ञान को अपने साथ ले जाएं, इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कि यह आपके अस्तित्व के हर पहलू को कैसे बदल देता है। याद रखें, हर कदम मायने रखता है और हर प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बी इनवर्ड्स को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको और भी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। धन्यवाद।